नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके खजाना फॉर यू क्लासेस में। तो दोस्तों एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। यहाँ पर आप बीएसटीसी 2022 के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए डेली क्लासेज अटेंड करते रहिए। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो कि दुर्ग एवं किले वाले टॉपिक से लिए गए हैं दोस्तों। और किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को एंड तक वॉच करना है। तो दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देख रहे हो स्क्रीन के सामने, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों ऑप्शन है हमारे राव मालदेव ने, राव चंद्रसेन ने, राव जोधा ने या फिर राव सिंह ने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे मेहरानगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है दोस्तों वो हमारे राव जोधा ने करवाया था दोस्तों। ऑप्शन हमारे सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है दोस्तों? ऑप्शन है हमारे चिड़िया टूक पहाड़ी, जरगा पहाड़ी, रागा पहाड़ी या फिर मैसा पहाड़ी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे मेहरानगढ़ दुर्ग जो है दोस्तों वो चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। ऑप्शन हमारे ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूर ध्वज किसे कहा जाता है? मयूर ध्वज गढ़ किसे कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन है हमारे मेहरानगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या फिर गागरोन दुर्ग को। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे मयूर ध्वज गढ़ जो है दोस्तों वो मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन हमारे ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन है हमारे जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या फिर चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे मेहरानगढ़ दुर्ग जो है दोस्तों वो जोधपुर में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन हमारे बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? ऑप्शन है दोस्तों हमारे अजमेर, आमेर, सिवाना या फिर गागरोन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है वो दोस्तों गागरोन दुर्ग है जो कि झालावाड़ जिले में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ जिले में स्थित है दोस्तों जो कि जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ऑप्शन हमारे डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झालावाड़ का गागरोन दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है दोस्तों? जो झालावाड़ का जो दुर्ग है गागरोन दुर्ग वो किन नदियों के संगम पर स्थित है दोस्तों? ऑप्शन है हमारे बेड़च व गंभीरी नदी के संगम पर, बनास व चंबल नदी के संगम पर, काली सिंध व आहू नदी के संगम पर या फिर काली खाड़ व परवन नदी के संगम पर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे झालावाड़ का जो गागरोन दुर्ग है दोस्तों वो काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर स्थित है दोस्तों। ऑप्शन हमारे सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह स्थित है दोस्तों? ऑप्शन है हमारे गागरोन दुर्ग, जालोर दुर्ग, सिवाना दुर्ग या फिर दोस्तों लास्ट ऑप्शन है हमारे रणथंभौर दुर्ग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे जो गागरोन दुर्ग है उसमें दोस्तों मीठे शाह की दरगाह स्थित है। ऑप्शन हमारे ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं लेकिन ये बख्तरबंद है? दोस्तों ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसके बारे में अबुल फजल ने कहा है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं लेकिन ये बख्तरबंद है? तो दोस्तों वो दुर्ग कौन सा है? ऑप्शन है हमारे चित्तौड़गढ़, आमेर, रणथंभौर या फिर कुंभलगढ़। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे रणथंभौर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं लेकिन ये बख्तरबंद है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीरिया तेल हमीरहट चढ़े न दूजी बार ये किस दुर्ग के शासक से संबंधित है दोस्तों? तीरिया तेल हमीरहट चढ़े न दूजी बार ये किस दुर्ग के शासक से संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन है हमारे रणथंभौर, मेहरानगढ़, आमेर या फिर चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे तीरिया तेल हमीरहट चढ़े न दूजी बार ये जो है दोस्तों वो रणथंभौर दुर्ग के शासक से संबंधित है दोस्तों।
ऑप्शन हमारे ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का जो प्राचीन नाम था वो क्या था दोस्तों? ऑप्शन हमारे रणदेवपुर, रणथंभ रणथंभपुरा, रहस्त्रीपुर, रणथंभपुर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का जो प्राचीन नाम था दोस्तों वो रणथंभपुर था। ऑप्शन हमारे डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भटनेर का किला कहाँ अवस्थित है दोस्तों? ऑप्शन है हमारे हनुमानगढ़, कोटा, धौलपुर या फिर पाली। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे भटनेर का जो किला है दोस्तों वो हमारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है दोस्तों, और ये जो सबसे प्राचीन किला है दोस्तों। ऑप्शन हमारे ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों? ऑप्शन हमारे जयपुर, अलवर, अजमेर या फिर जोधपुर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे बाला किला जो है दोस्तों वो राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन हमारे बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनागढ़ किला कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन है हमारे जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर या फिर बीकानेर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे जो जूनागढ़ का जो किला है दोस्तों वो बीकानेर जिले में स्थित है। ऑप्शन हमारे डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, वह किला जिसे जमीन का जेवर व चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाता है वह कौन सा दुर्ग है दोस्तों? जिसे जमीन का जेवर व चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाता है। ऑप्शन है दोस्तों हमारे आमेर का किला, मेहरानगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला या फिर जूनागढ़ का किला। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे जो जूनागढ़ किला है उसे जमीन का जेवर व चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन हमारे डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, किस किले में जयमल व पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित हैं दोस्तों? ऑप्शन है हमारे आमेर का किला, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़ और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है हमारे जूनागढ़। तो दोस्तों जो जयमल व पत्ता की जो गजारूढ़ की मूर्तियां जो स्थापित है दोस्तों वो हमारे जूनागढ़ के किले में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन हमारे डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है दोस्तों? ऑप्शन है हमारे पाली, सिरोही, राजसमंद और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है हमारे चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे जो कुंभलगढ़ का जो किला है दोस्तों वो हमारे राजसमंद जिले में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन हमारे सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे दोस्तों? ऑप्शन है हमारे केशवदत्त, मंडन, चितवन या फिर हेमचंद्र। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे कुंभलगढ़ दुर्ग के जो प्रमुख शिल्पी थे दोस्तों वो हमारे मंडन थे। ऑप्शन हमारे बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है दोस्तों? ऑप्शन हमारे यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है तो ध्यान रखना आप 20 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, 36 किलोमीटर या फिर 40 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे जो दोस्तों कुंभलगढ़ दीवार की जो लंबाई है दोस्तों वो हमारे 36 किलोमीटर है दोस्तों। ऑप्शन हमारे सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, और इसे भारत की महान दीवार के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुल फजल का कथन, यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर है कि इसे नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है, किस दुर्ग के बारे में कहा दोस्तों? अबुल फजल ने कहा कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर स्थित है, इतनी ऊंचाई पर है कि इसे नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है दोस्तों। तो ये जो कथन है किस दुर्ग के बारे में कहा था दोस्तों अबुल फजल ने? तो ऑप्शन है दोस्तों हमारे चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर या फिर आमेर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे दोस्तों जो कुंभलगढ़ है इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल का कथन है कि ये दुर्ग इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि इसे नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है दोस्तों। तो ऑप्शन हमारे बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये।
ऑप्शन है दोस्तों हमारे कोसवर्धन दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग, भैंसरोडगढ़ या फिर त्रिभुवन दुर्ग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे राजस्थान का जो वेलोर है दोस्तों वो भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहते हैं, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन हमारे सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, शीला का मंदिर निम्न शीला देवी का मंदिर निम्न में से किस जिले में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन है हमारे अचलगढ़, कुंभलगढ़, आमेर या फिर मेहरानगढ़। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे शीला देवी का जो मंदिर है दोस्तों वो निम्न में से आमेर दुर्ग में स्थित है, जो कि दोस्तों जयपुर जिले में है। तो दोस्तों ऑप्शन हमारे सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम है दोस्तों। जो कोसवर्धन किला है उसका प्रचलित नाम क्या है दोस्तों। ऑप्शन है हमारे भटनेर का किला, विजय मंदिर किला, शाहाबाद का किला या फिर शेरगढ़ का किला। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे कोसवर्धन किले का जो प्रचलित नाम है दोस्तों वो हमारे शेरगढ़ का किला है। ऑप्शन हमारे डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, जालीबाब बावड़ी और मामा देव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन है हमारे चित्तौड़गढ़, गागरोन, रणथंबोर या फिर कुंभलगढ़। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे जालीबाब बावड़ी और मामा देव का जो कुंड है दोस्तों निम्न में से रणथंबोर दुर्ग में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन हमारे सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, कटारगढ़ दुर्ग किस दुर्ग का हिस्सा है दोस्तों। ऑप्शन है हमारे चित्तौड़गढ़ का, गागरोन का, रणथंबोर का या फिर दोस्तों लास्ट ऑप्शन है हमारे कुंभलगढ़ का। तो दोस्तों कटारगढ़ जो दुर्ग है वो कुंभलगढ़ किले का दोस्तों हिस्सा है, जहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था दोस्तों। तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारे डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, सोनारगढ़ दुर्ग है दोस्तों। सोनारगढ़ दुर्ग किस श्रेणी में आता है दोस्तों। ऑप्शन है हमारे गिरी दुर्ग, जल दुर्ग, पारिक दुर्ग या फिर दोस्तों धानवन दुर्ग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे सोनारगढ़ का जो किला है दोस्तों वो हमारे धानव दुर्ग की श्रेणी में आता है दोस्तों। ऑप्शन हमारे डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन है हमारे जैसलमेर का किला, जयगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला या फिर जालोर का किला। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे सुवर्णगिरी जो है दोस्तों वो हमारे जालोर के किले को कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन हमारे डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है दोस्तों। राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है दोस्तों। ऑप्शन है हमारे रणथंबोर के किले में, जालौर के किले में, चित्तौड़गढ़ के किले में या फिर तारागढ़ के किले में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे जो दोस्तों राजस्थान के जो जालौर के किले में दोस्तों, जालौर के किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है दोस्तों। ऑप्शन हमारे बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, गढ़बीटली दुर्ग किसे कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन है हमारे मेहरानगढ़ दुर्ग, तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ बूंदी, रणथंबोर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे जो गढ़बीटली दुर्ग जो है दोस्तों वो तारागढ़ अजमेर को कहा जाता है, ना कि तारागढ़ बूंदी को कहा जाता है दोस्तों। तो ये भी ध्यान रखना कि जो गढ़बीटली दुर्ग है वो तारागढ़ अजमेर वाले तारागढ़ को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन हमारे बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन है हमारे मेहरानगढ़ किले को, तारागढ़ अजमेर किले को, तारागढ़ बूंदी के किले को या फिर रणथंबोर के किले को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे राजस्थान का जो जिब्राल्टर है दोस्तों वो तारागढ़ अजमेर के किले को कहा जाता है। ऑप्शन हमारे बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आज की क्लास का हमारे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला न पर बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे दोस्तों, वो कौन सा किला है जहाँ पर आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला न पर बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे हैं। तो दोस्तों वो कौन सा किला है। ऑप्शन है हमारे चूरू का किला,
केसरौली का किला, लोहागढ़ का किला या फिर जूनागढ़ का किला। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला न पर बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे हैं। दोस्तों ऐसा कौन सा किला है जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला न पर बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे हैं? तो दोस्तों ऑप्शन है हमारे चूरू का किला, केसरौली का किला, लोहागढ़ का किला या फिर जूनागढ़ का किला। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे दोस्तों जो चूरू का किला है जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला न पर बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे हैं। दोस्तों ऑप्शन हमारे ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और भी क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों मिलते हैं नई क्लास में।